नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीएमए पर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस की। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने टेंस के बारे में और साथ ही में पार्ट ऑफ स्पीच जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उनको भी कवर कर चुके हैं। और आज का ये जो टॉपिक होने वाला है कंडीशनल सेंटेंसेस, बेसिकली टेंस के ठीक बाद में इसको पढ़ा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मोटे तौर पे टेंस का एक्सटेंडेड फॉर्म भी है ये। क्योंकि जो हम फॉर्म्स टेंस की यूज करते हैं, वहां पर जब कंडीशनल सेंटेंसेस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वहां पर उस फॉर्म्स के अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं। और कोई बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं है, 3 से 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद उसके 1-2 वेरिएशंस हैं। मतलब कभी कभार उन 4 के अतिरिक्त भी कुछ तरीके के हमको कंडीशनल सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो ये उसके लिए जानकारी है कि आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा TMA, इसमें आगे लिख रखा है इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स। इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, यहाँ पे इसको ज्वाइन करें आप, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में हम लोग, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज रहने वाली है वो है डेली वोकेब। आपका डेली वोकेब के अंदर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, इसके बाद वन वर्ड्स तो हो ही गया। तो ये 4-5 जो आपके इंपॉर्टेंट वोकेब के पोर्शंस हैं उनको हम डेली इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और इसके अंदर हमारा फोकस रहता है कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी आपके पूछे गए वोकेब है उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं। तो डेली का एक वोकेब मिल जाएगा आपको, और उसके साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और उसके बाद हमारी जो आगे आने वाली एक्टिविटीज हैं, जहां पर हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स, उसके वीडियोस कौन कौन से आपके सामने आने वाले हैं, उसकी जानकारी पूरे तरीके से इस TMA पर आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। क्या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कैसे इनको समझना है। देखिए, मैटर पूरा मैं टाइप लेकर आया हूं, उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम इनको लिखने में थोड़ा और ज्यादा समय जो है वो खराब करें, क्योंकि आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है, और ये टीचर का काम होता है जहां पे जितनी आवश्यकता होती थी उसी तरीके से उस टॉपिक को रेज किया जाए। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में आपको एडिशनली कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, उसके अतिरिक्त जो बात है। ठीक है, यहां में जैसे कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर भी हम लोग करते आए हैं, मैं कभी टॉपिक को ऐसा कॉम्प्लिकेट बनाने का ट्राई मेरी ओर से नहीं करता हूं कि टॉपिक आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आए। हम हमेशा उसको उसकी आसान फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली आपको ये समझना है कि शर्त वाले वाक्य, आपको क्या समझना है इससे, शर्त वाले वाक्य, अर्थात यहां पर वाक्य में एक शर्त दे रखी होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को, वाक्य में एक शर्त दे रखी होगी और उसके बाद उसका दूसरा एक्शन जो है वो आपको बता रहा होगा। जैसे कि हम नॉर्मली इसको हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं कि अगर मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये समझना है इसको, इफ आई गेट good marks in the examination, in the examination I will be selected। जैसे कि अब ये सेंटेंस आप इसको पढ़ोगे थोड़ा सा, तो यहां पर आपके सामने कुछ चीजें निकल कर आएंगी। जैसे कि यहां पर ये 2 क्लॉज है। क्लॉज के बारे में मैं इससे पहले एक वाली क्लासेस के अंदर बता चुका हूं कि क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य, मतलब वाक्य के अंदर के जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, अब इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं, 2 क्लॉज हैं, सॉरी। इसमें पहला क्लॉज आपका ये वाला, इफ आई गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, पहला क्लॉज ये वाला है, और दूसरा क्लॉज है आपका ये वाला, आई विल बी सेलेक्टेड, ये आपका सेकंड क्लॉज है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो मेन क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है,
वो है मेन क्लॉज, इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, मतलब मेन एक्शन आपका कौन सा है, ये एक्शन होने वाला है, मतलब ये घटना होगी, लेकिन इस घटना के होने के लिए आपके लिए एक शर्त है, ये घटना तभी होगी जब ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। क्या बोलते हैं इसके अंदर, इसको बोला जाता है कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर दूसरी वाली घटना घटेगी, ये नॉर्मल चीज ध्यान रखनी। तो पहला हमने देखा कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज होता है कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। अब टेंस के अंदर हम इसको आगे इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे कह रहे हैं ये देखना, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपके पूछा जाएगा। जैसे कि ये क्या करेंगे, जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एक वर्ब हटा देंगे। ठीक है, ये वर्ब हटा दी और यहां पर फिर वो आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया। अब फिर पूछा जाएगा कि सर यहां पर हम कौन सी वर्ब जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहां वाली वर्ब आपको दे दी जाए और ये विल भी जो है उसको यहां से स्किप कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहां पर कौन सी वर्ब आएगी। तो ये ही हमको सीखना है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या उसका फॉर्मेशन है और हमारी अप्रोच उस टॉपिक को पढ़ने की क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी मेन बात पे। ठीक है, चलिए कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको समझा चुका हूं क्या होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ये ध्यान रखना है आपको। कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स जो हैं वो कितने हैं, कुल 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस हमको दिखेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये देखना। ठीक है, हमको सिर्फ क्या सीखना है कि उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर ईच ऑफ दीज डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो अलग अलग 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज दे एक्सप्रेस वेरिंग मीनिंग्स। वेरिंग का मतलब बदलते हुए मीनिंग्स। अगर आप एक स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो फिर वहां पर उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक करेक्ट स्ट्रक्चर उसका यूज करना। पे अटेंशन टू वर्ब टेंस व्हेन यूजिंग डिफरेंट कंडीशनल मूड्स। आपको सिर्फ कहां पे ध्यान रखना है, पे अटेंशन टू वर्ब टेंस, इसीलिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, वर्ब ऑफ टेंस जो है उसका हमको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में किस कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरीके की वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर यूज ऑफ टेंस क्या रहेगा, उस कंडीशन से हमको क्या तरीके के भाव जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो बनाएंगे। यूज अ कॉमा आफ्टर द इफ क्लॉज। अब ये देखना, यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आपको क्या करना है, कॉमा यूज करना है इफ क्लॉज के बाद, जब इफ क्लॉज प्रीसीड्स द मेन क्लॉज। अगर इफ क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आता है, जैसे हमने अभी हमारे प्रीवियस सेंटेंस के अंदर देखा कि मैंने यहां पे कॉमा का इस्तेमाल किया है। क्यों, क्योंकि आपका जो इफ क्लॉज है, जो कंडीशनल क्लॉज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका इफ क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे इसके ठीक बाद में। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी कंडीशनल क्लॉज के बारे में। अब आते हैं हम सीधा टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सेंटेंसेस की बात करते हैं। उसमें ये वाले आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, जिसमें आपका 0 कंडीशनल सेंटेंस, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये 4। इसके नाम याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम टाइप 0 भी बोलते हैं, टाइप 0। इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, टाइप 1। और इसी को हम टाइप, ये जो नेक्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं टाइप 2। और उसके बाद ये जो आपका थर्ड कंडीशनल है उसी को हम बोलते हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस आपके अंदर, आपके कोर्स के अंदर शामिल है। आगे देखते हैं हम। अब 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम देखेंगे क्या होते हैं ये 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। एक्सप्रेस, इसमें देखना है कि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, जनरल ट्रूथ्स, मतलब जो सामान्य सत्य बात है। ठीक है, मतलब ऐसा ही होगा अगर कोई सामान्य आप ऐसी कोई बात बताते हैं तो। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सामान्य सत्य के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है। सिचुएशन इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, मतलब एक घटना होगी तो दूसरी घटना निश्चित तौर पर होने वाली है। जैसे कि हम देखते हैं बेबीज क्राई इफ दे आर हंग्री। ठीक है, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। क्या, तो ये है कि हमेशा ऐसा होगा, जब भी बच्चा भूखा होगा उस समय वो रोएगा। ये एक सामान्य सच है, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे जनरल ट्रूथ जो हैं
वो आपके इसके अंदर आते हैं। थिंग्स ऑलवेज कोज अनदर, व्हेन यू यूज अ जीरो कंडीशनल यू आर टॉकिंग अबाउट ए जनरल ट्रूथ रादर देन ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेशल घटना की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो जनरली होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां पे होता है? साइंटिफिक फैक्ट्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल फैक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हैबिट्स है अगर किसी इंसान की तो वहां पर भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां पे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब यहां आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा केयरफुली हम स्टडी करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या चीजें यहां पर हमारे सामने निकल के आ रही है। अब देखना, सबसे पहला फैक्ट आपको ये जो बता रखा है वो साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, कुछ चीजें इन्हीं सेंटेंसेस से हम रूल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे देखना यहां पे क्या लिख रखा है, इफ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल बिगिन टू बॉइल। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये जो है विल नहीं आएगा यहां पे, इट बिगिंस टू बॉइल ये आएगा। ठीक है, रीजन है उसका क्योंकि हम दोनों ही क्लॉज हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होते हैं, कंडीशनल क्लॉज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और साथ में आपका जो मेन क्लॉज है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं जब हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, अब इसमें क्या, इफ वी हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट विल बिगिन टू बॉइल, जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वो बॉईल करने लग जाएगा। ये हर बार ऐसा ही होगा, बिल्कुल सामान्य सच है, हर इंसान इस बात को जानता है, कभी भी इसके विपरीत परिणाम हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा होता है मतलब एक घटना होगी वो दूसरी घटना को कोस करेगी, दूसरी घटना को प्रेरित करेगी, तो फिर वो क्या होगा, यहां पर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इसको शामिल कर लेंगे हम। साइंटिफिक फैक्ट है आपका ये। इसके बाद है इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये भी बहुत सामान्य बात है, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं यू गेट कैविटीज, तो फिर आपके दांतों में कैविटीज हो जाती है, ये भी बहुत जनरल ट्रूथ है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बात है। When people smoke cigarettes, their health suffers, ये बात भी जनरल बात है, हम भी देखते हैं कि जब भी कभी इंसान एक सिगरेट पिएगा तो फिर उसकी हेल्थ जो है वो सफर करेगी। तो ये जो है ये हमेशा होगा, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। ये चीजें जो हैं वो आपको ऑलवेज सेम रिजल्ट्स ही देने वाली हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। इसके बाद है बेबीज क्राइज इफ दे आर हंग्री, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखना दोनों क्लॉज के अंदर आपका जो टेंस है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है इफ वी मल्टीप्लाई 3 विथ 2 वी गेट 6, ये आपका मैथमेटिकल फैक्ट हो जाता है, मैथमेटिकल फैक्ट, ये बात याद रखनी है। और उसके बाद है इफ ही सीज अ लायन ही गेट्स स्केयर्ड, तो फिर ये आपका उसकी हैबिट है। ठीक है, हैबिट भी है और ये जनरल ट्रूथ भी है, भाई लायन को देख के कौन नहीं डरेगा, ठीक है, सभी डरेंगे। ठीक है, ये किसी इंसान की अगर हैबिट है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कोई साइंटिफिक फैक्ट है तो भी इसके अंदर आएगा, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है तो भी इसके अंदर आएगा, ये सारी चीजें हैं। यहां पर आपको जीरो कंडीशनल के बारे में क्या चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस अगर आपका दे रखा है, जीरो कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर बिल्कुल दूसरी घटना जो है वो होगी। जीरो कंडीशनल के अंदर आपकी जो दोनों क्लॉज हैं, टू क्लॉजेज, चाहे वो इफ क्लॉज हो या फिर चाहे वो मैन क्लॉज हो, वो दोनों के दोनों किस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके दोनों के दोनों क्लॉजेस का इस्तेमाल होगा जब आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा जब हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता रखी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल सारे के सारे हो गए। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखना, इफ क्लॉज जो है हमारा, पहला क्लॉज कौन सा है, ये जो कंडीशनल क्लॉज जिसको हम इफ क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा है मेन क्लॉज। इन दोनों के अंदर यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार एक मिस्टेक कॉमन हो जाती है, जैसे ये वाली टाइपिंग मिस्टेक आप देखोगे। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि कभी कभार क्या होता है, एक क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में और कुछ स्टूडेंट्स
और कुछ गलतियां यहाँ पे होती है, जो सेकंड वाला क्लॉज है उसको वो सिंपल फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये इसी तरीके का मिस्टेक जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस है तो दोनों के दोनों क्लॉजेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये बात आपके लिए नोट डाउन करने की है। इसके बाद हम आगे आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पे, ठीक है। ये वाली बात जो है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. These conditions are called open or real conditions. ध्यान रखना, ये जो conditions है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओपन और रियल कंडीशंस, ठीक है। ओपन और रियल कंडीशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे जो हमको बात बता रखी है कि ये वो सिचुएशंस एक्सप्रेस करते हैं जिसपे आउटकम, आउटकम अगर आपको नहीं पता हो तो आउटकम का अर्थ होता है रिजल्ट। क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट इज लाइकली, लाइकली का मतलब होने की संभावना है लेकिन वो गारंटीड नहीं है, ठीक है। लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वो चीज होने की संभावना है बट देयर इज नो गारंटी कि वैसा होगा ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, मैं वैसे ही थ्योरी को बहुत ज्यादा याद करने का समर्थक नहीं रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िए आप, रूल्स ऑटोमेटिकली आपका दिमाग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड ओपन और रियल कंडीशंस। अब इसमें एग्जाम्पल्स आप देखोगे, जैसे देखना, लाइकली टू हैपन है, ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। जैसे कि इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर तुम आराम करते हो तो हो सकता है तुम अच्छा फील करो, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं वो इंसान अच्छा ही फील करेगा, हो सकता है उसको कोई और समस्या हो बट उसकी संभावना है कि अगर आप आराम करोगे तो फिर आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। इसके बाद इफ यू सेट योर माइंड टू गोल, अगर तुम तुम्हारा दिमाग गोल पर पूरे तरीके से सेट करते हैं, यू विल इवेंचुअली अचीव इट, आप फाइनली उसको अचीव करेंगे। लाइकली है कि आप उसको अचीव करेंगे लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। इफ यू ट्राई अगेन यू मे सक्सीड, ठीक है। अगर तुम प्रयास करो तो तुम सफल हो सकते हो। इफ इट रेन्स वी विल नॉट स्टार्ट द जर्नी, अगर बारिश होती है तो हम हमारी जर्नी की शुरुआत नहीं करेंगे। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, अगर बारिश होती है तो तुम भीग जाओगे, ये बात भी ठीक है। इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो फिर बस मिस कर जाओगे। आई विल बी मैड इफ ही इज लेट अगेन, अगर वो फिर से लेट होता है तो मैं इस बार 100% पागल हो जाने वाला हूं। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इफ यू आर एलिजिबल, अगर तुम एलिजिबल हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फील बेटर यू शुड वर्कआउट डेली, अगर तुम अच्छा फील करना चाहते हो तो आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए। इफ यू वांट टू अर्न मनी यू मस्ट वर्क हार्ड, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ, है ना। यहाँ पे यू जो है वो मिस हो रहा है तो यहाँ पे यू जो है वो हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ, ठीक है। अब इसमें क्या है देखना, यहां पर आपके स्ट्रक्चर्स बन जाता है। इसमें क्या होने वाला है, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज है वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, क्लियर। सिंपल फ्यूचर यहां पे जो आपका मेन क्लॉज रहने वाला है, ठीक है, जो मेन क्लॉज है आपका वो किस में रहेगा, या तो सिंपल फ्यूचर में रहेगा या फिर उसके साथ कैन, मे, शुड और मस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब ये आएंगे तो उनके साथ क्या रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, मी प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा जहां पे इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में या फिर कैन, मे, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा क्लॉज रहेगा, मैन क्लॉज रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, यहां देखना, जैसे कि इफ क्लॉज जो है, इफ यू रेस्ट तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। इफ यू सेट योर माइंड टू ए गोल ये भी सिंपल प्रेजेंट में हो गया और यहां पर ये सिंपल फ्यूचर है और यहां पर भी ये सिंपल फ्यूचर है। ये देखोगे सारे के सारे जो भी आपके कंडीशनल क्लॉज हैं, आपके यहां पे जो भी कंडीशनल क्लॉज दे रखे हैं, कंडीशनल क्लॉज दे रखे हैं, ये आपके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और जो मेन क्लॉज है आपका, मेन क्लॉज में आप क्या यूज करोगे, या तो फिर सिंपल फ्यूचर आ जाएगा सीधा, या फिर आप कैन, में, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, शुड भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे
ये शुड आ जाएगा। तो इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने दो क्लॉज को पढ़ा, दो तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा। उसके अंदर सबसे पहला हमने देखा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, क्योंकि रिकैप करना बहुत जरूरी है, अब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमने किसकी बात करी, कोई मैथमेटिकल फैक्ट बता रखा है, कोई हैबिचुअल फैक्ट बता रखा है हमें, या फिर कोई आपका सब्जेक्टिव फैक्ट अगर आपको दे रखा है, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये सारी चीजें हमको बता रखी है तो आपकी जो दोनों क्लॉजेस हैं, कंडीशनल क्लॉज और इसके बाद मैन क्लॉज, इन दोनों क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड हमने बात करी फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, ओपन कंडीशन होती है, अगर एक घटना होगी तो दूसरी घटना होने की संभावना है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और वहीं पर जो अपना मैन क्लॉज है वहां पर हमने देखा कि आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैन, मे, शुड और मस्ट के साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके दो कंडीशनल क्लॉज जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल, ठीक है, टाइप 2 है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स। इनको हम क्या आउटकम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, अर्थात क्या रिजल्ट इनसे एक्सप्रेस किया जाता है, दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, जो अब क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अनरियलिस्टिक का अर्थ होता है वास्तविक, और विद नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर, अब उनकी पूरी संभावना है कि वो फ्यूचर में विल नॉट लाइकली हैपन, अब वो होने वाले नहीं है, ठीक है। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करते, इमेजिनरी कंडीशंस, मतलब एक कल्पना रूपी शर्त जो है उसको बताते हैं। इसके बाद अनरियल कंडीशंस और हाइपोथेटिकल कंडीशंस, ये जो तीन फैक्टर्स हम देखते हैं वो आपके बताते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो हमको ये चीजें बताते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं इफ क्लॉज के अंदर। देखते हैं, यहाँ एग्जांपल्स आपके सामने आ गए हैं, देखना। ये जो है पहला क्लॉज, ये वाला क्लॉज जो है, यहां पर आपने टेंस यूज किया है सिंपल पास्ट। कौन सा यूज किया है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। और वहीं पर हम देखेंगे आई वुड ट्रैवल टू द मून, यहां पे हम देखेंगे कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाती है आपके लिए कि जो इफ क्लोज है वहां पर हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका मैन क्लोज है वहां पे वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप माइट का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। वुड भी आप कर सकते हैं, माइट भी कर सकते हैं, और साथ में कुड भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या स्थिति होने वाली है। जैसे कि यहां देखना है, इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मेरे पास $1 बिलियन होते तो मैं ट्रैवल टू द मून, मैं मून पे ट्रैवल करता। होती मतलब इमेजिनरी है, ये कंडीशन कैसी है, कल्पना है, बाकी उसके पास है नहीं और ना होंगे। तो ये कंडीशंस जो है वहां पे हम देख रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हमको दे रखी है। अब इसके बाद इफ आई ऑन्ड अ जू, अगर मैं एक जू का मालिक होता, यहां सिंपल पास्ट है, इफ आई ऑन्ड अ जू आई मैट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, तो फिर मैं लोगों को एनिमल्स के साथ ज्यादा देर तक इंटरेक्ट करने का मौका देता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये आपका देखोगे माइट के साथ आपकी ये जो फर्स्ट फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल कर रखा है। इफ आई वर देयर नेबर, मतलब अगर मैं उनका पड़ोसी होता, कंडीशन है ये, इमेजिनरी बात है, आई कुड मीट देम डेली, तो मैं उनसे रोज मिल सकता था। वर आई अ रिच मैन, यहां एक चीज देखना, जब आप इसमें जब वर को बेसिकली हम इमेजिनरी आई के साथ हम बेसिकली वॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर वहां पर हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप इफ का इस्तेमाल नहीं करो, जैसे इफ आई वर अ रिच मैन, आप ये नहीं बोलो और सीधा उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप इन्वर्ट कर दो, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आओ, सब्जेक्ट को बाद में लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाता है, कंडीशनल क्लॉज बन जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। वर आई अ रिच मैन, अगर मैं रिच मैन होता, आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो फिर मैं पूरा दुनिया जो है वो घूम लेता। वर आई यू, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर, अगर मैं आप होता तो फिर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, यहां पर भी आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं। इसके बाद कुड वाले सेंटेंसेस भी हैं और माइट वाले सेंटेंसेस भी आपके हो गए। तो ये चीजें हमारे सामने होंगी जब आप इन चीजों का इस्तेमाल
करोगे, ठीक है, जब ये जो आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को आप यूज करोगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, तीन तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस देखे। सबसे पहला हमने देखा जीरो कंडीशनल, सेकंड हमने देखा फर्स्ट कंडीशनल, और थर्ड हमने देखा अभी थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल जो है वो हमने देखा। इन चारों को मैं एक साथ ही रिवाइज करवा लूंगा, इनका ध्यान रखें। वुड, माइट, कुड, ये जो आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। आप इसमें शुड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका पास्ट फॉर्म ही होती है। इफ प्लस सिंपल पास्ट, ये मैं बता चुका हूं कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर क्या रहेगा आपका, इफ के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे वुड, कुड, माइट और शुड का यूज करोगे आप, और साथ में मैन क्लोज जो है वो आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड कंडीशनल और टाइप 3। ये आपका अंतिम कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past। मतलब आज की स्थिति कुछ और होती अगर पास्ट में जो घटना हुई है वो कुछ और तरीके से होती। तो अर्थात ये भी पूरी तरीके से क्लोज्ड कंडीशन है, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वैसा होता तो ये चीजें आज हमारे सामने होती। इस तरीके की कंडीशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। These sentences are used for closed or unfulfilled conditions, ठीक है। ये आपका और हो जाएगा। अनफुलफिल्ड मतलब वो कंडीशंस जो अब पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि देखना, इफ यू हैड टोल्ड मी, इसमें आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हैड टोल्ड मतलब यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये आपका टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। If you had told me you needed a ride, I would have left earlier। तो मैं थोड़ा जल्दी यहां पे चला जाता, ठीक है। अब इसमें क्या would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना। would या फिर should भी आ सकता है, might का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे। इसके बाद could का भी यूज हो सकता है, प्लस इनके साथ में आपका आएगा have, और उसके साथ में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें आपको दिखेगी मैन क्लोज के अंदर। इफ आई हैड, यहां पे तो पास्ट परफेक्ट आ गया, हैड क्लीन द हाउस, आई कुड हैव गॉन, तो मैं जा सकता था मूवीज देखने के लिए। तो यहां पे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके सामने स्ट्रक्चर हो गया। इफ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, यू वुड हैव गोटन वेट, तो फिर तुम क्या हो सकते थे, भीग सकते थे, ठीक है। अगर वैसा होता तो चीजें कुछ और होती। इफ यू हैड वर्कड हार्डर, यहां पे पास्ट परफेक्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम्स, तो फिर यहां पे वुड हैव पास्ड योर एग्जाम्स, ये सारी चीजें आपके सामने हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जो कंडीशनल क्लॉज हमारा है उसके अंदर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड, कुड के साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये आपके सामने दो वेरिएशंस दिख रहे हैं, ठीक है। वेरिएशंस का मतलब होता है जो उन चार में फिट नहीं बैठते, कभी कभार ऐसी भी कुछ चीजें होती है, ठीक है। इनको बस पढ़ना है आपको। इसमें क्या होता है, आप कभी कभार आपके जो कंडीशनल क्लॉज जो दे रखा है उसके अंदर प्रेजेंट के सारे टेंस आ सकते हैं। कौन से, प्रेजेंट के सारे टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, और सिंपल जो फ्यूचर है वो आपका आएगा मेन क्लॉज में, या फिर कैन, मे, मस्ट और शुड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका मेन क्लॉज में रहेगा। जैसे आई विल मीट हिम इन द ग्राउंड इफ ही इज प्लेइंग, तो यहां पे आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का आ गया, और यहां पे आपने सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर लिया। इफ यू हैव फिनिश्ड, यहां पे आप देखोगे ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, योर वर्क यू मे गो होम, तो फिर यहां पर ये आपका मेन क्लोज के अंदर आपका ये चीज आ गई, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहां पे क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे मेन क्लोज के अंदर, और उसके बाद यहां पे प्रेजेंट टेंस हो जाएगा आपका कंडीशनल क्लोज के अंदर। जैसे कि मीट हिम, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या फिर डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ यू वांट, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस आपका ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंड मी हिज मोबाइल नंबर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, और साथ में इफ यू फाइंड एनी पेयर, तो फिर ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपके ये सारे के सारे कंडीशनल क्लोज थे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम आते हैं, कुछ डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चारों तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तब जाके आपके सामने ये स्थिति साफ हो जाएगी। इसको देखते हैं हम। जैसे कि देखना,
हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि इसको हम पहला कर लेते हैं हैबिचुअल में, ठीक है। इफ ही स्टडीज हार्ड he gets better marks। एक सेंटेंस ये है आपका। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं, इफ ही स्टडीज हार्ड he will get बेटर मार्क्स। ये चार तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड हो जाएगा, इफ ही स्टडीड हार्ड he would get बेटर मार्क्स। और उसके बाद आपका ये फोर्थ सेंटेंस हो गया, इफ he had studied hard he would have बेटर मार्क्स, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको पूरा जो आज का पढ़ाया है वो सारा का सारा इन चार सेंटेंसेस के अंदर मैं वाइंड अप करूंगा। अब इसमें देखना, वेरिएशन 1 जो है हमारा, उसको भी हम ले लेते हैं, वेरिएशन 1 और साथ में वेरिएशन 2, ठीक है। अब इसके दोनों सेंटेंसेस भी हम ले लेते हैं। इसमें ही विल गेट better marks if he is studying hard, ठीक है। उसके बाद स्टडी हार्ड, if you want to get बेटर मार्क्स। एक बार इन सभी सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। मैंने इन 4, 5, 6 सेंटेंसेस के अंदर अभी तक हमने आज के दिन का जो भी पढ़ा वो सारा का सारा क्लियर कर लिया है। देखना यहां पर हमको क्या क्या चीजें पता पड़ रही है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस हमारा ये पहला है, ठीक है। ये जो है वो आपका जीरो कंडीशनल है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये वाला जो है वो आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके बाद ये जो है वो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है, और ये वेरिएशन 1 एंड वेरिएशन 2, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये उसकी हैबिट है। अगर वो ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, इफ ही स्टडीज हार्ड ही गेट्स बेटर मार्क्स। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता है पढ़ाई में तो फिर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। इसका सेंस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे इफ ही स्टडीज हार्ड, अब इसका सेंस क्या होगा, अगर वो मेहनत करता है तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, मतलब संभावना है उस बात की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। इसके बाद इफ ही स्टडीड हार्ड, अगर वो पढ़ा होता अच्छा, ही वुड गेट बेटर मार्क्स, तो शायद उसके अच्छे नंबर आ जाते। तो आपका ये हो गया सेकंड कंडीशनल, वुड के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, यहाँ पे आपके सामने पास्ट परफेक्ट आ गया। इफ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गोट बेटर, यहाँ पे वुड हैव गोट वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वुड का इस्तेमाल होगा। हैड स्टडीड सिंपल पास्ट, वहां पास्ट परफेक्ट वहां पे आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाता। अगर उसने अच्छी मेहनत करी होती तो वो शायद बेहतर नंबर ला पाया होता। इसके बाद वेरिएशन 1 में क्या होगा, जो आपका इफ क्लॉज है, यहाँ पे प्रेजेंट के कोई भी टेंस हो सकता है, भले इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। यहाँ पे क्या है कि एक आपका होगा स्टडी हार्ड, ये आपका इंपेरेटिव हो गया क्योंकि सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट टू गेट बेटर मार्क्स, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में हो गया। ये सारे के सारे हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, इन यहाँ पे
5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर कवर करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर आज का जो कंटेंट है वो टाइप लेकर आने का रीजन ये है कि ज्यादा समय में इसके अंदर लेना नहीं चाह रहा था। सबसे पहली बात तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने कोशिश करी है कि विद इन 40 मिनट्स हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और शायद अगर आपने इन सारे स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लिया है एक बार, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके क्वेश्चन गलत जाए इसकी संभावना बेहद कम हो जाती है अगर आपने इन एग्जांपल्स के ऊपर अच्छी पकड़ जो है वो बना ली है, ठीक है। एक बार पुनः मैं आप सभी को कह रहा हूं कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, तो उनको भी इस बेहतरीन कंटेंट का फायदा जो है वो मिल सके। और साथ ही में टीएमए इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना ना भूले। अगर आपको आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन कंटेंट की आवश्यकता है जो कम समय के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है वो कवर किया जा सके। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को इतने तल्लीनता के साथ देखने के लिए। एक बार हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और साथ ही में जो ग्रामर के आपके कुछ और टॉपिक्स दे रखे हैं उनको भी हम बारी बारी से अब कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।